भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की जिद होती है। और इसी जिद को लेकर हमारी शहर की बेटी पहुंची दिल्ली और वहां जाकर हिस्सा लिया दिल्ली मैराथन में, जिसकी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 21.1 किलोमीटर की है। और बता दें कि उन्होंने ये जो डिस्टेंस है उसको कवर किया 1 आवर 41 मिनट्स एंड 13 सेकंड में। हम बात कर रहे हैं प्रिया छेत्री की, जो अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी है। सो हेलो एंड वेलकम टू खबर समय प्रिया। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। तो आप हमें बताएं सबसे पहले कि जब आप दिल्ली गई और मैराथन में जब आप भाग ले रही थी, जब आप हिस्सा ले रही थी, तो कैसा लग रहा था? क्या आपके दिमाग में था कि कहीं से स्टार्ट किया हुआ मैराथन आप अभी यहाँ तक पहुंच पाएंगे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था मैं इतना वो 9th रैंक में आऊंगी बोल के, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सबका सपोर्ट था, इसीलिए थोड़ा अच्छा हुआ। तो कब आपने स्टार्ट किया मैराथन में दौड़ना? पहले तो मैं बहुत करती थी, लेकिन अभी लॉन्ग रनिंग 21 किलोमीटर इसी महीने खाली स्टार्ट किया था। इसी महीने से स्टार्ट करते ही आपको बुलंदियां हासिल हो गई है जी। ओके। यहाँ पर आप सिलीगुड़ी में थी, तो यहाँ पर ऐसे किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया था? जी, लिया था। बताइए उसके बारे में थोड़ा। 21 किलोमीटर तो नहीं लिया था, 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर तो ऐसा दौड़ती थी, लेकिन लॉन्ग रनिंग का भी ट्राई नहीं किया था। ये फरवरी में किया था। फरवरी से स्टार्ट है मेरा ये लॉन्ग रनिंग का वो एक्सपीरियंस। आपकी उम्र क्या होगी? मैं 21 है अभी। 21 इयर्स में आप ऑल इंडिया 9th रैंक में आए हो। सो हाउ डू यू फील फॉर दैट? आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बात करें सपोर्ट की, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और ऐसा माना भी जाता है कि घर में आप अगर पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते हो तो आप अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, आप कुछ कर सकते हो, लेकिन वही स्पोर्ट्स के प्रति कुछ कम भावनाएं ऐसी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स के प्रति सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को। तो आपका क्या सपोर्ट सिस्टम था? मेरा पापा ने बहुत सपोर्ट किया है और स्पोर्ट्स के थ्रू में, लेकिन कभी कभी होता है ना, पढ़ाई में जाओ ऐसा बोलता है, दौड़ के कुछ नहीं होता था ऐसा बोलता था, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था दौड़ने के लिए। पढ़ाई में इतना और नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं किया, तो अभी दौड़ नहीं वो कर रही हूँ। आप कौन सी क्लास तक पढ़ी हुई है? मैं 12 कंप्लीट आप कर चुकी हैं? 12 कंप्लीट। 12 में हो आप अभी ओपन में कर रही हूँ। अच्छा, तो इसी के साथ आपने स्पोर्ट्स को चुना। तो जब आपने स्टार्ट किया रनिंग, तब आपने क्या सोचा था कि आप इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में नई बुलंदियों तक आप पहुंचेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने। सब मेरा जो सर ने मेरे को बुलाया, सर की वजह से मैं अभी वो कर रही हूँ। आपका इंस्पिरेशन कौन है? मैं खुद ही हूँ। आप खुद ही है जी। आप रीजन बताना चाहेंगी? क्योंकि मुझे लगता था कि अभी वो बच्चे लोग बहुत बिगड़ चुका है, वो बहुत क्या क्या खाता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे को देख के कोई सीखे तो वो भी रनिंग स्टार्ट करे। रनिंग बहुत अच्छा है सेहत के लिए। तो आपने जब रनिंग स्टार्ट किया था, आप कौन से एज की थी? आप कौन से एज में रनिंग स्टार्ट किया आपने? मैं 17 इयर्स का था। पहले बहुत करती थी रनिंग, बट होता है ना, घर से सपोर्ट और वो स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था कभी भी। और फिर हम लोग को तो रनिंग में दूसरा टाइप का जूता होता है, शूज जूता होता है। अभी सर ने मुझे जूता गिफ्ट किया, तो इसी फरवरी में किया था, तो फरवरी से स्टार्ट किया मैंने रनिंग भी। तो फरवरी से आपने रनिंग स्टार्ट किया था, लेकिन कहते हैं ना कि किसी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए आपको बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो आपने बिना किसी प्रॉपर गियर के, बिना प्रॉपर शूज के आपने सिलीगुड़ी में ही रनिंग स्टार्ट की। आप रोड्स में दौड़ती थी, आप प्रैक्टिस करती थी, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत और एक्सपीरियंस हमें बताएं। मैं तो पहले गाँव में दौड़ती थी, लेकिन हम लोग को पता नहीं था जूता भी ऐसा होता है, बहुत महंगा जूता होता है, लेकिन हम लोग तो वो कर नहीं सकती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, नॉर्थ बंगाल रनर हुआ था, नॉर्थ बंगाल रनर का गेम हुआ था। तब एक लड़का मेरे साथ आगे में गुजर गया था, तो मैंने रनिंग छोड़ के तो उसको बचाने लगा, तो सर ने मेरे को वही उसमें अच्छा करके मैंने वो रनिंग छोड़ के उसको बचाया बोल के सर ने मेरे को जूता गिफ्ट किया था। तो अभी मैं
बोलते हैं ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर दया की भावना होनी चाहिए। जब कोई कुछ दिख रहा हो सामने, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप जाके उसकी हेल्प करो। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात है। तो आप में वो है, और शायद इसीलिए आपके कोच सर ने ये रिकॉग्नाइज किया, ये देखा आप में, और उन्होंने खुश होकर आपको एक शू गिफ्ट किया। तो वो शू ने कैसे आपकी जिंदगी बदली? वही शूज था मेरा अच्छा वाला, तो इसी में दौड़ के मैंने स्टार्ट किया रनिंग भी। तो उसी शू के बदौलत कह सकते हैं आप, उसी जूते के बदौलत आप कह सकते हैं कि आपने रनिंग स्टार्ट किया। जी। तो कहीं ना कहीं वो सर की कितनी शुक्रगुजार है आप। जब कोई मुझे सपोर्ट करता है बहुत अच्छा लगता है, तो सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सुदीप सर, जॉन सर, जिसने मेरे को सपोर्ट किया। सपोर्ट आपको अपने टीचर्स के मिले, आपको आपके कोचेस के मिले, लेकिन उससे पहले आप कहीं ना कहीं आप रनिंग कर रही थी। जी। आप स्टार्ट कर चुकी थी, तब आपके पास कोई सपोर्ट नहीं कोई था। सपोर्ट नहीं तो था। कैसे आपने खुद को मोटिवेट किया? कोई भी सपोर्ट नहीं था, कोई भी। वो हम लोग को तो अब प्रैक्टिस के लिए वो तो करना पड़ता है, प्रैक्टिस डाइट होता है और खाना अच्छा अभी तक नहीं मिलता है और इसे तो, लेकिन सर ने गाइड करता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो स्पोर्ट्स पर्सन जब आप होते हैं तो आपको अपनी डाइट का प्रॉपर इनटेक करना पड़ता है, चाहे वो प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कार्ब्स हो, आपको बहुत अच्छे से जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए रहती है अपनी बॉडी को, वो आपको देनी पड़ती है। तो वो कैसे आप मैनेज कर पाती है अभी के सिचुएशन में? एंड जब आप दिल्ली गई थी तब आपको किस तरीके के डाइट पे रखा गया था? डाइट तो इतना नहीं करती हूँ मैं, तो घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होके इतना वो डाइट की तो उसमें नहीं हूँ अभी। आपके पापा यहाँ पर आए हुए हैं? जी, मेरा पापा साथ में आए हैं। उनको मैं जरूर बुलाना चाहूंगी। नमस्ते सर। हमारे साथ यहाँ पर प्रकाश छेत्री जी मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबर सब में। नमस्ते आप लोग को सब। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जब मैं प्रिया से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आपका काफी अच्छा सपोर्ट रहा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बल्कि थोड़े टाइम के बाद में। तो वो स्टार्टिंग में सपोर्ट क्यों नहीं था? ना, जो लड़की है, लड़की को बार बार में खेलने जाने के लिए हम लोग को इतना समय भी नहीं था, प्लस हम लोग को काम करने का जुनून था। स्कूल फाइनल पास करने का बाद वो इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई में नहीं था, तो वो खाली दौड़ने चाहते थे। हम लोग सब समय में इनको रुका है, रुकने का बाद इन लोग बार बार लुक लुक के खेलता था इधर उधर इधर। हाँ, इसका बाद हम लोग क्या किया, जो मार्टिन सर और ये डॉक्टर जॉन सर, इन दोनों ने इनको खेल देख के जूता और ये तुम जूता लगा के कूदना है, नहीं तो तुम्हारा क्रैक हो जाएगा पाँव में, हम दे रहा है बोल के मेरा घर में आया था उन लोग। तो जूता उता स्पॉन्सर करने का बाद इन लोग ने, जो मार्टिन सर और जो हमारा डॉक्टर जॉन सर, इन दोनों ने वो कलकत्ता में भेजा। कलकत्ता में भेजने के बाद फिर मैं भी गया उनको पास पीछे पीछे। तो वहाँ पे जो दौड़ा, हम वो 20-25 हज़ार का जो पार्टिसिपेट था, वहाँ पे मैं पहुँचने नहीं पाया। इन जो रनिंग कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जो सर ने हमको बोला तुम्हारा लड़की अच्छा है, उन लड़की के लिए कुछ करना है तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, आप लेकिन लेके जाना है, हम लोग ले जाने नहीं सकेंगे। इस बोलने के बाद फिर चुपचाप बैठा है। बैठने के बाद फिर यहाँ का दिल्ली NSPC का जो एक राकेश कुमार जी है, उनने टोटल स्पॉन्सर इस बार दिल्ली के लिए किया। तो हमको बोला कि आप ही जाना पड़ेगा, बाप है आप, हम लोग तो वहाँ एक आपका लड़की है, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपको साथ हमारा जान पहचान भी नहीं है, लड़की अच्छा है, उनका लिए हम लोग करेंगे, उनको भेजिए, आप भी आइए साथ में, हम लोग सब अरेंजमेंट करेंगे। तो हम लोग गया 23 तारीख को। 23 तारीख को जाने के बाद हम लोग को साथ साथ में बोला ये टॉप 10 में आएगा तो तुमको प्लेन में चढ़ा के हम बागडोगरा भेजेंगे। तो उन लोग ऐसे ही हम लोग मजा किया, गेस्ट हाउस में उन लोग अच्छा हम लोग को व्यवहार किया, एकदम सब कुछ किया। वहाँ पे हम लोग को कोई खर्च नहीं किया, उन लोग ने किया। तो उसको बाद क्या हुआ, हम लोग सुबह उन लोग ने लेके गया गाड़ी में, वहाँ से मिनिमम 22 किलोमीटर का रेंज में जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे हम लोग को, मैं भी गया उन लोग कोई गाड़ी में,
हम उस रास्ता का पीछे बैठा हुआ है, तो देखते ये जो रनिंग करके आया, तो देखने में छोटा लगता है, प्लस जो दौड़ा हो, तो हम लोग क्या हुआ गांव का आदमी लोग बोलता है तुम्हारा लड़की क्या हुआ, तो हम तो जानता नहीं है उसका खेला का क्या नियम है, वही नेट में देखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लास्ट में फिर 2-3 घंटा का बाद में लड़की ने वो जो नेट से दिखा, मैं 9 पोजीशन में आया हूँ पापा, आप गांव में बोल दीजिए, यही हुआ। इसीलिए अभी हम ऐसा समस्या में पड़ गया, तो इसको लेके बार बार कहीं कहीं जाना पड़ता है। हम क्या बोलेंगे इस ऑल इंडिया 9th रैंक में ये आई है। कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले खेल में, लेकिन जब बाहर से लोग आकर आपको बोलने लगे कि आपकी बेटी अच्छा कर रही है, उसमें पोटेंशियल है, वो और आगे बढ़ सकती है, तब आपने क्या सोचा, तब आपके मन में क्या आया एक पल के लिए? ना, इसीलिए मैं अभी इनका पीछे अभी थोड़ा समय देके, हम कोई प्रोग्राम हो तो ओपन उसको लिए करो। इसका लिए अभी मालूम हो गया मेरे को, इसको कोच में देना पड़ेगा। अभी कोचिंग नहीं देने से उसका अभी शारीरिक जो प्रोटीन का दरकार है, क्या खाना पड़ेगा, क्या इसको, हाँ, ये अभी नहीं करने से इनको बाद में जो जब एक लड़की का नाता में एज जब होगा, उसका शरीर इतना अच्छा नहीं रहेगा, ये मैं सोच रहा है अभी। इसीलिए मैं अभी कोच का अच्छा कोच मिले, एक गार्जियन मिले, उन लोग को साथ में उनको छोड़ने के लिए मैं अभी थोड़ा ये हो रहा है, अच्छा हो, देश का लिए हो, गांव का लिए हो, एक जुनून बने, यही मेरा अभी, मैं इनको सपोर्ट कर रहा है अभी। जैसे कि आपने कहा बहुत ही शरारती बच्ची रही है प्रिया, तो ऐसी क्या क्या शरारतें हैं इनकी जो आप कहना चाहेंगे? उनकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है काफी ज्यादा शरारतें की है इन्होंने। ना, इन्हें सब समय एकदम हम लोग को छुप छुप के जो काम किया है, ये हमें अभी तक मेरा मालूम ही नहीं था। जब कलकत्ता का रनिंग का बाद दूसरों ने मेरा बोला आपका लड़की अच्छा है, ये मेरा लिए मेरा के तो बोला ही नहीं, ये मेरा लिए एकदम ये था। अब उन लोग बाहर का आदमी से इनको बुलाने का क्षमता है मेरा लड़की में। और इसको तो क्या बोले, शरारतें इन द सेंस ये रनिंग करने जाती थी, ज्यादा शरारत मतलब किसको परेशान करना, ये करना, कभी खेल लिया तो दोस्तों के साथ लड़ाई करना, ये सब कुछ भी किया है। ये किया है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शरारत आपने की है लेकिन अपने पापा को आपने नहीं बताया? थोड़ा सा राज आप खोलिए अब यहाँ पे। तो कुछ तो है, अब नहीं बोलना चाहती आप, वो बात अलग है, चलो ठीक है। तो प्रिया, अब अपना मेडल पहले दिखाए हमारे दर्शकों को प्लीज। ऑल इंडिया में आप 9th रैंक में आई है, अब आगे का क्या प्लान है? आगे का अभी खाली मेरे को कोच चाहिए, यही सोच रही हूँ। अभी कौन सा वाला कोच अच्छा होता है तो डाइट के लिए सब देखने वाला, वही आपको चाहिए। तो हमारे दर्शकों में से अगर कोई देख रहा है एंड अगर आपको किसी अच्छे कोच के बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी की बेटी जब दिल्ली पहुंच के इतना नाम कर सकती है, अपनी छोटी सी जगह सिलीगुड़ी के बारे में इतना सब कुछ जाकर बता सकती है और एक नए मुकाम तक हमारे सिलीगुड़ी शहर को पहुंचा सकती है, तो थोड़े से सपोर्ट से जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहां का कहां नाम ऊंचा ये कर सकती है। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे जितने भी सपोर्ट किया, सालगोड़ा हाई स्कूल, लचन फाफरे प्राइमरी स्कूल, लीलन मैम और रवि कुमार सर, जॉन सर और सुदीप सर, सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, बाद में कुछ कर सकूँगी देश के लिए और सिलीगुड़ी का नाम रोशन कर सकूँगी। थैंक यू सो मच प्रिया।
सर आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं, या जो एक मैसेज आपको देना है उन सारे ही फादर्स को जो अपने बच्चों को सपोर्ट करें फील्ड स्पोर्ट्स में? मैं लेकिन सब समाज का बच्चा लोग के पहले से मैं स्कूल से जुड़ा हुआ था, वॉलंटियर हिसाब से। मैं हमारा जो खोलाचंद फाफरी प्राइमरी स्कूल, जो स्कूल 2014 में जामिनी राई, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पूरा बोल देंगे। हाँ, मैं छोटा समय से खेला धूला से मैं भी अच्छा ये करता था। मेरा घर का सामने में फॉरेस्ट का साथ में हम लोग मिलके, मेरा नेतृत्व में फुटबॉल का माठ बनाया हुआ है। इसी कारण से भी हो सकता है मेरा बच्ची को थोड़ा उसमें ये हुआ इंटरेस्ट आया हो। और सोशल एक्टिविटीज में हमारा जो खोलाचंद फाफरी प्राइमरी स्कूल जामिनी राई पुरस्कार, जो हम लोग को भारतवर्ष में बंगाल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, हम लोग को 2014-15 में सार्क सम्मेलन का टोटल देश का जो सचिव लोग यहाँ पे हम खोलाचंद फाफरी में विजिट भी किया था, उसका नेतृत्व भी हम लोग किए थे। हम लोग 10-15-20 जन हम लोग के कमेटी का ये था। इसी कारण से ये बच्चा दूसरा को लिए हम बोलते थे, लेकिन मेरा अपना बच्चा के लिए कभी भी इतना बाहर में जाने के लिए मना करते थे। ये मेरा बाहर में देख के ये था, बच्चे लोग को असुविधा होगा, वो होगा, तो होगा, लेकिन बच्चा लोग को हम लोग ही निज नेतृत्व दे के भी खिलाता था कभी। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा बच्चा के लिए दूसरा जो हमारा सपोर्ट में जो बाहर का नेपाली, बंगाली, बिहारी, जो मरवारी लोग, जो आपका जो बच्ची का जो प्रतिभा है, इनको लुकाना नहीं है, आप निकलिए। हम लोग ये सब मिलके एक गांव का प्लस शहर का नाम ये करना पड़ेगा। ये बोल के हम भी अभी इस बच्चे के लिए पूरा सबसे पहले मेरा इस जगह में इसका लिए कोच कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ का खेल प्रेमी, समाज का प्रेमी, सब को लिए मैं आह्वान करना चाहती हूँ। तो इस बच्चे के लिए कहाँ पे देने से ये बच्ची इस गांव का, इस शहर का नाम रोशन हो, इसके लिए मैं इन बच्ची को समाज के लिए समर्पित भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बात नहीं है, देश के लिए जुनून बने, इसके लिए मैं एकदम खुला हृदय से बच्ची को फुल सपोर्ट करूँगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड प्रिया, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही आप बुलंदियों तक पहुंचो, ऐसे ही आप और अच्छा करो अपने लिए ही और साथ साथ हमारे सिलीगुड़ी के लिए और इसी के साथ हमारे पूरे देश के लिए। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई थी प्रिया और उनके पिताजी। तो हमने आपको बताया कैसी उनकी जर्नी रही, किस तरीके से उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और कैसे उन्होंने ये स्टार्ट करी, कैसे अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते ने उनकी किस्मत बदल दी, उनको और मेहनत करने पे प्रोत्साहित किया। ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेके हम आपके साथ में जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मालविका सुराना प्रस्तुत थी आपके समक्ष ये इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर, और ऐसे ही तमाम जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे खबर समय।